After the introductory part on National Curriculum Framework for Foundational Stage, now we shall be talking about its existence into existence. ओरिजिनल स्लाइड जो आपको दिखाया गया उसमें इन नहीं रह गया था, इंटू नहीं था. सो दैट हैज़ बीन चेंज्ड जस्ट नाउ. जैसा कि आपको पता है जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, चूँकि करिकुलम एक माध्यम होता है, तो पहला करिकुलम 4 बनना है, उसमें से पहला करिकुलम हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज. जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि वो शुरू का 3 साल 1 से शुरू होता था, वो 5 वाला जो पार्ट है शुरू का, तो उसमें प्री स्कूल का 3 ईयर है, तो उसके लिए ही ये स्पेशल अलग से फाउंडेशनल स्टेज के करिकुलम को तैयार किया गया है. और अब जब 2023 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन आ चुका है, तो उसने इसको समाहित भी कर लिया है. सो दैट इज इंटीग्रेटेड फॉर्म. वी शैल टॉक लेटर ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं इस पे. सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज NCFFS 2020 मतलब 22. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अक्रॉस द कंट्री ऑन 28 अक्टूबर. 2010 क्या कहा जाएगा, अक्टूबर 22, ये दिस डेट को धर्मेंद्र प्रधान ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया और न्यू दिल्ली में ये कार्यक्रम हुआ. एट द सेम टाइम द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बाटिका 49 मतलब 49 एक साथ हुए होंगे सेंट्रल स्कूल में. ये 3 जो प्री स्कूल ईयर्स के जो ऐड हुए इस 5 वाले पोर्शन में, उसको कवर अप करने के लिए, क्योंकि ये करिकुलम फोकस उसी को कर रहा है, तो प्रोजेक्ट बाल वाटिका 49 केंद्रीय विद्यालय में लॉन्च किया गया एक साथ. इट इज़ द फर्स्ट ईवर इंटीग्रेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 to 8. मतलब इससे पहले कभी भी 3 to 8 ईयर्स के बच्चे के लिए कोई करिकुलम डेवलप नहीं हुआ था. जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 6, 7 इधर ऊपर का कंसेप्ट तो था, लेकिन ये जो कंसेप्ट था 3, 4, 5, 6 का, वो कंसेप्ट इसमें ऐड किया गया है. सो इट इज़ द फर्स्ट ईवर इंटीग्रेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 3 to 8 ईयर्स. इससे पहले कोई करिकुलम ऐसा देश में नहीं बना था. इट हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द लाइन ऑफ, ये तो सही है कि इसका जो पैटर्न है लागू करने का, दैट इज बेस्ड ऑन 5+3+3+4 जो रिप्लेस हुआ है 10+2 वाला जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, तो कह रहा था कि 10 साल और प्लस 2 साल +2. अब इसको कर दिया 5 और इसमें 3 ईयर ऐड हुआ 3+2. ये क्लास 1, 2 एंड दिस 3 प्री स्कूल. यही फोकस्ड है इस करिकुलम फ्रेमवर्क में, इसीलिए फाउंडेशनल स्टेज इसका नाम है और एलिमेंट्री स्कूल को कवर अप करता है. और ये आप जानते हैं कि हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 की देन है कि उसने कहा कि अब स्कूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो 5+3+3 मोड में होगा. सो इट हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द लाइन ऑफ 5+3+3+4 करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर एज रिफ्लेक्टेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो हमने चर्चा की भी. It is an integral part of the overall national curriculum framework for school education to be developed to replace NCF. अभी हमारे पास क्या था, NCF जो था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन के लिए, वो 2005 का था. सो दिस इज रिप्लेसिंग, नॉट इन टोटलिटी, चूँकि ये तो सिर्फ फाउंडेशनल के लिए है, लेकिन जब ये 23 वाला आ गया है तो 2005 वाला रिप्लेस हो जाएगा. NCFSE मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन is to address the other 3 stages of the 5+3+3+4. जब फाउंडेशनल इसको किया है आउट ऑफ दिस, तो
तो ये बाकी रिमेनिंग पार्ट को करना है, जो स्कूल एजुकेशन का जो करिकुलम है, फ्रेमवर्क है, उसमें उसको कवर अप किया जाएगा। हालांकि हमने आपको बता दिया कि वो भी एग्जिस्टेंस में आ गया है 2023 में, और वो कवर अप इंटीग्रेटेड फॉर्म में कर चुका है। सो NCFSE, that is National Curriculum Framework for School Education, is to cover the entire school education up to the age of 18। मतलब ये जो यहाँ था 3 to 8 नहीं, 3 से 18 साल तक ये पूरा कवर करेगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, और ये भी आ चुका है एग्जिस्टेंस में। DNCRT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जानते हैं हमारा सबसे बड़ा बॉडी है स्कूल एजुकेशन के लिए। The NCRT has developed this curriculum framework which can be named as the National Curriculum Framework for Early Childhood Care and Education। मतलब इसको हम कह सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। सो फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मतलब इसका एक नाम ये भी है, ये भी दिया जा सकता है क्योंकि फोकस इस पे है। फाउंडेशनल स्टेज तो हम लोग देख ही रहे हैं। सो दिस NCFFS इज ऑल्सो कॉल्ड एज NCFECCE, मतलब चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इट इज़ वन ऑफ द 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स। जो हमारे 4 NCF आने वाले हैं उसमें से 4 है। एक तो फाउंडेशनल स्टेज के लिए हुआ, फिर इंटायर स्कूल एजुकेशन के लिए एक, फिर टीचर एजुकेशन का एक, और फिर एडल्ट एजुकेशन का एक। तो ये इस क्रम में पहला है। NCRT while developing this framework 2020, that is NCFFS, has made extensive consultative process with states and union territories। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करिकुलम जब डेवलप होता है तो बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें टीचर्स है, गार्जियंस हैं, पूरा कंट्री ही एक तरह से समझिए, चूँकि उसके पार्टिसिपेंट है इन सम वे और अदर, तो वो सबसे कंसल्टेशन होता है। और इसके बनाने में भी बहुत सारे कंसल्टेशन किए गए। कंसल्टेशन वाज बीइंग मेड अप टू द ग्रास रूट लेवल, मतलब नीचे से ऊपर तक। ऑब्वियस है, स्कूल के लोगों से भी पूछा गया और फिर गार्जियन से भी। वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटेड इन नेशनल लेवल कंसल्टेशन। ऑल इंडिया कंसल्टेशन जो हुए इसके बनाने में, उसमें लोगों ने भाग लिए। एडमिशन हैज़ बीन गिवन इन दी बाल वाटिका। जैसा कि देखा कि एक्सपेरिमेंट के रूप में ये 3 स्कूल ईयर जो एडिशनल ऐड हुआ है उसको कवर अप करने के लिए बाल वाटिका की स्थापना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले सेंट्रल स्कूल में किया गया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस स्टेट के स्कूल्स में भी और फिर प्राइवेट स्कूल्स को भी इसको करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बदल चुका है। सो एडमिशन हैज़ बीन गिवन इन द बाल वाटिका क्लासेस एज पर प्रायोरिटी स्पेसिफाइड इन द एडमिशन गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ KVS। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसमें उसकी संकल्पना है, जो ट्रांसफ़र पाने वाले जो एम्प्लॉई है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्हीं के लिए है। और उसमें 6-7 कैटेगरी बनाई गई है कि किनको एडमिशन होगा। तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले जो लोग हैं उसी आरक्षण नियम के आधार पे KVS में बाल वाटिका में एडमिशन दिए गए। तो ऐसा नहीं कि ये वाइड ओपन है कि कोई भी एडमिशन ले सकता है। तो करिकुलम एंड रिसोर्स मटेरियल्स प्रिपेयर्ड बाय NCRT आर बीइंग यूज्ड इन KVS क्लासेस। मतलब जो बाल वाटिका है, जहाँ फाउंडेशनल स्टेज की पढ़ाई शुरू हुई है, 49 मतलब एक साथ 49 KVS में हुए थे। अब तो काफ़ी संख्या बढ़ गई है, यदि आप सर्च करेंगे तो देखेंगे काफ़ी संख्या बढ़ गई है। तो वो जो NCRT का जो मटेरियल है, रिसोर्स मटेरियल, इस टारगेट ग्रुप को कवर करने के लिए NCRT ने जो बनाया है वही लागू हो रहा है KVS के क्लासेस में। सो करिकुलम एंड रिसोर्स मटेरियल, मतलब करिकुलम तो हो ही गया, और रिसोर्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय NCRT आर बीइंग यूज्ड इन KVS, जो बाल वाटिका आपने कहा उसके लिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, जैसा कि हमने आपको कहा, NCFAE, एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE,
besides National Curriculum Framework for School Education, that is NCFSE, are in the process of arrival, said the minister during the launch. क्योंकि उस समय तक 2023 में, तो 22 में ही लंच हो गया, 23 में जो लंच हुआ वो क्या था, स्कूल एजुकेशन का, तो वो बाद में आया, लेकिन उस समय तक नहीं हुआ था। इसलिए मिनिस्टर ने, धर्मेंद्र प्रधान ने ये अनाउंस किया कि ये 3 करिकुलम फ्रेमवर्क भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के क्रम में बनने हैं। ये 2 बन गया, और शुरू के लेक्चर में भी हमने आपको कहा था कि संभव है कि अब और भी जो 2 है वो भी टीचर एजुकेशन या एडल्ट एजुकेशन वाला आ जाए। नाउ NCFSE 2023 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन हैज ऑल्सो अकर्ड, मतलब आ गया है एग्जिस्टेंस में, उसकी भी पूरा उसका डॉक्यूमेंट आ गया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2020 स्टार्ट्स विथ ए फोरवर्ड दैट इन्फॉर्म्स अबाउट इट्स आउटलुक एंड एजेंडा। आगे के लेक्चर में, पार्ट्स में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज में बातें क्या हैं और कैसे है। यहाँ हमने इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि ये स्टार्ट होता है, जिसका सब हेड है फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में क्या क्या बातें कही गई हैं उनको एक अलग पार्ट में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ ये कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कई सारे सब हेड्स हैं, जिसमें से एक सब हेड क्या है, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में क्या क्या बातें कही गई हैं उसको हम लोग अलग से बात करेंगे। सो इन दिस वे वी कुड लर्न दैट in order to implement the National Education Policy 2020, certain curriculum frameworks are to be prepared, and the number is 4. Out of 4 curriculum frameworks to be prepared, 2 is already prepared, and the first one in the series was National Curriculum Framework for Foundational Stage, on which we are talking on. So this is all about this part in which we could discuss कि कैसे एग्जिस्टेंस में आया और क्या क्या हुआ, किस दिन को आया। तो दिस वाज द डी डे 20 अक्टूबर 2022 को हमारे शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पे इसको उद्घाटित किया, और साथ साथ केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के रूप में इस 3 साल के लिए एडिशनल एजुकेशन की व्यवस्था करते हुए NCERT द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के अलावा लर्निंग मटेरियल की मदद से उस दिन वो भी शुरू हो गया। अब तो संख्या काफ़ी बढ़ गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट।